न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, कल दिन भर की जो अपडेट्स आई वो तो हमने आपको खबरों के जरिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से बता ही दिया है, लेकिन कुछ और खबरें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बिहार की सियासत इन्हीं खबरों पर जो है वो प्रभावित हो रही है। एक तो महत्वपूर्ण खबर आ रही है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर कई नाम की चर्चा हो रही है। कल ही हमने आपको अपडेट दिया कि प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, जो कि जदयू के लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। अब चर्चा है कि क्या प्रेम कुमार बनाएंगे जाएंगे या फिर कोई और बनाए जाएंगे। कई नामों की चर्चा है, बारी बारी से सर से चर्चा करेंगे। दूसरे तरफ कांग्रेस में बड़ा कलह मचा हुआ है। कांग्रेस में भी कई नेताओं को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो कई और भी खबरें हैं, इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स पर बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय भाजपा को दिया गया, वित्त मंत्रालय जदयू के पास आया, तो क्या कोई अब अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचातान मच रही है? क्योंकि विधान परिषद में भी जो है भाजपा का ही अध्यक्ष है। तो क्या यहाँ पर जदयू कोई खेल सकती है, कोई कार्ड खेल सकती है अध्यक्ष के लिए? देखिए, अभी तो प्रोटेम अध्यक्ष हो गए, शपथ दिलाएंगे जो है विधायकों को। इसके अलावे जो है अब जो है उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, है ना। तो इसमें अभी तक जो है किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ। अब प्रेम कुमार का नाम है, गया से विधायक बने हैं, कई बार जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनको अनुभव भी है। तो उनके नाम की चर्चा हो रही है भाजपा कोटे से। कभी कहा गया कि वह फाइनल हो गया, उनके नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन अभी भी जो है उसको फाइनल नहीं ठहराया जा रहा। कहीं न कहीं ईफ बट लगा हुआ है। अब है कि ईफ बट है तो ऐसा नहीं कि जब अध्यक्ष बनने की बात आए तो उनको धीरे से खसका दिया जाए। हाँ, क्योंकि भाजपा अपने फैसलों से चौंकाते रही है ना भाई। और भाजपा या फिर नीतीश कुमार, हाँ, जदयू भी उस पर दावेदारी कर रहा है कि नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि हमको ही मेरी ही पार्टी के अध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि कारण है, तर्क यही दिया जाता है कि आपको दे दिए हैं हम गृह विभाग दे दिए, है ना, दो उप मुख्यमंत्री दे दिए। हाँ, विधान परिषद का अध्यक्ष दे दिया, विधान परिषद का अध्यक्ष आपके है, तो सब कुछ आपके हैं, देखो वो तो हमको दीजिएगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो वही है, नीतीश कुमार, जो सब पर भारी मुख्यमंत्री है, लेकिन सर मेन विभागवा तो दे दिया है ना सम्राट चौधरी को। तो इसीलिए जो है ना अब लग रहा है कि फाइनल नहीं हुआ है, नाम जो है कि घोषणा नहीं हो सकी है। तो लग रहा है कहीं संदेह तो नहीं है प्रेम कुमार के नाम पर। भाजपा की ओर से तो है तैयार, मतलब कि प्रेम कुमार को ही बनाया जाए। जदयू की ओर से बनते हैं तो कौन बनते हैं। अब देखिए, इसमें अभी कुछ जो है खुलकर नहीं आया स्पष्ट, लेकिन उनके जो वरिष्ठ हैं विधायक दामोदर राव, उनके नाम की भी चर्चा है। मालूम हो कि दामोदर रावत जदयू के प्रत्याशी है ना, झाझा सीट से पुनः इस बार भी जीत हासिल किए हैं। उनको 1,08,317 वोट आया है और उनके प्रतिद्वंदी राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, कद्दावर नेता, इनके जिम्मे मात्र 1,04,055 वोट आया है। मतलब 4,000 जो है से अधिक, 4 वोटों से जो है दामोदर रावत विजयी रहे। अब देखिए कि अगर जदयू अपने कोटे में लेती है यह पद, तो दामोदर रावत का भाग खुल सकता है, इसकी भी चर्चा है। अब देखिए कि दामोदर रावत जो बन पाते हैं
कि प्रेम कुमार के ही नाम पर। भाजपा में सर प्रेम कुमार के अलावा भी कोई नाम चल रहा है? भाजपा में प्रेम कुमार के अलावा अभी सबसे सीनियर है, इसलिए वही है। हम किसी महिला की तलाश होगी तो देखा जाएगा, कई नाम आ सकते हैं आगे। रेणु देवी का नाम आ सकता है। अब अभी तक जो है तो भाजपा की ओर से प्रेम कुमार का नाम फाइनल बताया जा रहा है। बोले ना कि महिला की का नाम की चर्चा अगर आएगी तो कई नाम आ सकते हैं। रेणु देवी भी हो सकती है, पहले वह मंत्री भी रही है, डिप्टी सीएम रही है, डिप्टी सीएम भी रही है। और चूंकि चंपारण में केवल एक ही मंत्री बनाया गया है सर। हाँ, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया। हाँ, डिप्टी सीएम भी बना दिया गया, मंत्री भी बना दिया गया पहले। हाँ पहले, हाँ अभी नहीं है। हाँ अभी तो नहीं है। हाँ, अभी तो इसलिए जो है ना संभव है कि बनाया जा सकता है उनको भी, लेकिन महिला बनेगी कि नहीं इस पर ही संदेह। अभी चर्चा प्रेम कुमार की ही मजबूती से है। अभी जो है प्रेम कुमार ही रेस में आगे है। और उधर से सर दामोदर रावत ही क्यों, दूसरा नाम क्यों नहीं? दामोदर रावत बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, अनुभवी है, अनुभव का है। दूसरी बात है पिछड़ी जाति से भी आते हैं, बहुत सारे फैक्टर है उनके हाथ में। अच्छा, एक चीज और सवाल है सर, प्रोटेम स्पीकर में नरेंद्र नारायण यादव ही क्यों? क्योंकि हरि नारायण की चर्चा थी कि हरि नारायण सबसे सीनियर है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भी सीनियर होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनको ही बनाया जाता है, ताकि पहला दिन होता है ना, उस दिन जो है लोगों को शपथ दिलाएंगे जो नवनिर्वाचित सदस्य चुने गए हैं। तो इसका कोई नियम है कि केवल परंपरागत परंपरा है? परंपरा है, जो सीनियर होते हैं उनको ही। तो हरिनारायण ज्यादा सीनियर है कि ज्यादा नरेंद्र नारायण सीनियर है? देखिए, दोनों सीनियर कहा जा सकता है, लेकिन हरिनारायण सिंह पर भी को भी बनाया जा सकता था उनकी सीनियरिटी को लेकर। लेकिन नरेंद्र नारायण यादव भी तो वही है, एक जो है कोसी से है, दूसरे नालंदा से। हो सकता है नीतीश कुमार जी नालंदा के होने से पक्षपात क्षेत्रवाद के आरोप से खुद को बचाना चाह रहे हो, इसलिए कोसी के ही वरिष्ठ नेता जो हैं पार्टी के, उनको बनवा दिए। तो अब मतलब दामोदर रावत जदयू से और भाजपा से प्रेम कुमार, यही दो नाम की चर्चा है। हाँ, अभी तक जो है चर्चा में यही दो नाम। आगे बढ़ते हैं सर, बात कर लेते हैं कांग्रेस खेमे में कलह की। हालांकि कलह तो पूरा विपक्ष में देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या वजह रही सर, कौन कौन नेताओं को निकाला गया? देखिए, कांग्रेस में टिकट वितरण के समय से ही आग लगी हुई है, आग लगी हुई प्रदेश कांग्रेस में। क्योंकि टिकट वितरण में कहा गया कि जो है लोग मनमानी किए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जिनका न जनाधार है न जितने की समस्या, जितने की उम्मीद। बिल्कुल, लेकिन टिकट दे दिया गया, उदाहरण भी दिया गया। जैसे बड़बीघा से दिया गया जिसको कांग्रेस का टिकट, उस पर आरोप था कि वह नहीं जीतेंगे, पहले से ही इसकी कयासबाजी हो रही थी, हार भी गए जी। तो ये एक जो है दूसरी सीट थी, आपको क्या क्या कहते हैं, अब बहुत सारी सीटें हैं, सीमांचल की बहुत सारी सीटें पर ऐसा था, कयासबाजी थी। अब क्या कहिएगा, खुद जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हार गए कुटुंबा से, तो जो हारे हैं यह नहीं कहा जा सकता कि वह कमजोर प्रत्याशी। बिल्कुल, तो आंधी थी, आंधी में उड़ गए, है ना। तो ये है, लेकिन कई नेताओं ने जो विरोध किया था, उसमें 41 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया पार्टी की ओर से। आज जो है उसमें से 7 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से, और काफी हंगामा भी सर हुआ था। पप्पू यादव आए थे मनाने के लिए पूरा। हाँ, पप्पू यादव आए थे, तो पप्पू यादव को भी उन्होंने, जब पप्पू यादव के पप्पू यादव गो बैक का नारा लगा दिया था। गो बैक का नारा लगाया, लगाया ही क्या कहा, टिकट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, ये सब आरोप जो लगे थे। तो इसलिए जो है कहा जाता है
यही लोग थे। इन लोगों पर भी आरोप है, जिन 7 लोगों को पार्टी से निकाला गया, प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया गया। कर दिया। अच्छा सर, इनमें नाम जान हाँ लीजिए। नाम बता दीजिए। इनमें जो है आपको कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन शामिल है। इसका मतलब है कि सभी क्षेत्र से जो लोग विरोध कर रहे थे, सबों को चुन चुन कर नोटिस 41 लोगों को दिया, लेकिन निकाला केवल 7 ही लोगों को। एक मैसेज चला गया। एक संदेश देने का है कि अनुशासनहीनता जो है पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह एक्शन भी पार्टी की अनुशासन समिति नहीं लिया है। चलिए एक, हाँ बताइए सर। हाँ बोलिए। एक बयान सर जदयू के तरफ से जो है जवाब दिया गया है ओवैसी को, कि ओवैसी ने जो कल कहा था कि भाई हम समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सीमांचल का विकास कीजिए। तो इस पर जमा खान ने टिप्पणी की है कि भाई विकास तो हो ही रहा है, नीतीश कुमार के राज में ही तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब ओवैसी को का समर्थन नहीं चाहिए जदयू को या फिर एनडीए को? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपना पैर जमाने के लिए बेताब बेचैन। तो वो देख रहा है कि अभी से काहे नहीं सरकार के साथ जो है दोस्ती गांठी जाए। तो इसलिए वह जो है अपना पैंतरा शुरू कर दी। और हमने कहा भी था कि भाई हो सकता है इसमें उनकी कोई सियासी चाल की समर्थन देकर, लेकिन नीतीश कुमार जी उतने जो है कच्चे खिलाड़ी नहीं। बाहर से कोई समर्थन दे या कोई ससर जाए है ना मलाई खाकर, वह मानने वाले नहीं है। जमा खान तो कह दिए कि वो तो बाहरी। दूसरा बात है, सही बात है, बताते हैं। दूसरी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी को अभी से भय लग रहा है कहीं हमारा विधायकवा चल न जाए, भाग न जाए नीतीश कुमार के साथ। 5 को जीते हैं ना? बिल्कुल जीते हैं। हाँ, तो कहीं वो 5 भाग जाए नीतीश कुमार जी के साथ, क्योंकि पिछली बार राजद के साथ भाग गए थे 4 गो, और सरकार में मलाई मंत्री पद का लाभ क्या कहता है सुख भी भोगे थे। तो ये सब भय से भी ओवैसी अभी से है ना पैंतरेबाजी कर दौरे डाल रहे हैं ताकि कोई भागे नहीं। यह भी उनका प्रयास होगा, लेकिन जमा खान पूरा मजबूती से लेकिन जो है जदयू के भी कई नेता है ना, विधायक, और भाजपा के तो जो भी विधायक है मंत्री है वह तो उनकी आलोचना कर ही रहे। अब जो है जमा खान मंत्री है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जदयू कोटे से मंत्री है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी। उन्होंने अपना कार्यभार भी आज संभाल लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जो है मजबूत हैं, और सीमांचल के विकास की जो बात है वह सरकार पहले से कर रही है और आगे मुस्तैदी से करेगी। इसलिए ओवैसी की सलाह हमको नहीं चाहिए और मदद नहीं चाहिए। चलिए, इसका मतलब है कि उनको खारिज कर दिया जा रहा है। जैसे चुनाव के बाद वह जो है गुहार लगाते तेजस्वी से, लालू प्रसाद से कि हमको अपने साथ मिला लीजिए, है ना, मिला लीजिए। कई बार कहे, चिट्ठी लिखे, सब कुछ किए, लेकिन लालू ने उनको कहीं से भी चारा नहीं डाला। और लालू जी जानते थे कि उनके साथ अगर हम क्या कहता है दोस्ती करते हैं तो
मेरा भी फायदा वही उठा लेंगे, विपक्ष को पर जीते हैं। अगर ज्यादा वोट, पिछड़ा वोट उनके साथ ईमानदारी से जुड़ जाता राजद का, तो हो सकता था कि वो वैसी और सीटों पर जीत हासिल कर लेते। लेकिन पैर स्थापित कर लेते। लेकिन सीमांचल पर राजद की भी निगाह है, सीमांचल पर कांग्रेस की भी निगाह है, और सीमांचल पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की का भी, भाजपा का भी सर है, प्रदेश अध्यक्ष उस क्षेत्र से आ रहा है। भाजपा भी चाहती है कि सीमांचल में जो है ना अलगाववादी ताकतें जो सिर उठाई हुई है उनको कुचलने के लिए, है ना, वहां भाजपा की स्थिति मजबूत की जाए, है ना। इस बार ठाकुरगंज से तो जीत हासिल करिए लिया है, धीरे धीरे घुसिए रहा है, ऐसा थोड़े है। बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां तो पैर जमा ही रही है भाजपा, तो इसलिए भाजपा की भी कोशिश है। लड़ाई वहां पैर जमाने को लेकर सबों के बीच छिड़ी हुई, बिल्कुल ना। इस लड़ाई में जो है अपना बचाव करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सरकार के साथ मिलने की गुहार लगा रहे हैं। चलिए, तो इस आज के जो विश्लेषण है उसमें इतना ही, लेकिन आज का दिन भी बड़ा गहमा-गहमी रहने वाला है। देखिए, हो सकता है कैबिनेट की बैठक भी आज बुलाई जाए, हो सकता है सम्राट चौधरी आज जो है गृह मंत्रालय का पदभार संभाल सकते हैं, मंगल पांडे संभालेंगे, और भी जो बचे हुए हम रोके गए थे। तो सम्राट चौधरी के सामने तो एक बड़ी समस्या हो गई, 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यही है, धमकी मिला है कई लोगों को, क्या है ये सब अब उनके सामने जो है चैलेंजेस अब सम्राट चौधरी के पास है, अब सवाल उठने लगे हैं। बुलडोजर से सलामी तो हुआ है, लेकिन भाई जवाब तो सम्राट चौधरी को जवाब भी मिल रहा। देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, हमारी नजर जो है वो पॉलिटिकल अपडेट्स पर भी और अंदर खाने की चर्चाओं पर भी रहेगा। आपकी नजर न्यूज हाट पर होनी चाहिए। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।